हेलो एवरीवन, मैं हूं मोना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग के नए साल का शुरुआत बहुत अच्छा रहा हो, बहुत मज़ेदार रहा हो। मेरा भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत मस्ती की हमने नए साल में। और ये आने वाला पूरा साल आप सबके लिए बहुत शुभ हो और बहुत अच्छा हो। आज हम बात कर रहे हैं सिंदूर के बारे में। जी हाँ, सिंदूर कुमकुम भी कहा जाता है इसे। सिंदूर कुमकुम वैसे तो कहते हैं कि सुहाग की निशानी है, औरतें लगाती हैं, बट उसके पीछे और भी कारण है सिंदूर लगाने के पीछे। अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें तो 5000 सालों से सिंदूर का यूज हो रहा है। औरतें अपने मांग में सिंदूर लगा रही हैं। इनफैक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पाया गया है कि सिंदूर का यूज हुआ करता था। तो सिंदूर हमारे ट्रेडिशन और कल्चर में सदियों से चला आ रहा है। सिंदूर जैसे कि हमें पता ही है कि टर्मरिक और लाइम का बना रहता है, मतलब हल्दी और नींबू का कॉम्बिनेशन है सिंदूर। तो इसमें कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स नहीं है जो आपके स्किन को हार्म करें या कोई रैशेस हो आपके स्किन में। वैसे तो सिंदूर के बारे में बहुत कहानियां हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है, इतिहास में बहुत कुछ है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में शादी के बाद लेडी सिंदूर इसलिए भी लगाती थी कि ये बताने के लिए कि दे आर नो मोर अप्रोचेबल। मतलब आप शादी के लिए आप इनको, इस लेडी को अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने शादी कर ली है, इनके मांग में सिंदूर है। अब इतिहास में पहले पुराने जमाने में 5000 साल पहले कैसी सोसाइटी थी, किस तरह का कल्चर था, किस तरह से शादियां होती थी, वो तो हमें पता नहीं, बट डेफिनेटली कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये सिस्टम बनाया गया था। वैसे सिंदूर में जो कॉम्पोनेंट्स है उससे हमारे कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। अगर हम अपने मांग में लगाते हैं तो उससे औरतों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है, क्योंकि शादी के बाद हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो सिंदूर मदद करता है हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में, और उसके साथ साथ ही वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। तो सिंदूर के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप ऑथेंटिक ट्रेडिशनल सिंदूर लगा रहे हैं तो उसके बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी सिंदूर लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, टीका लगाते हैं अपने फोरहेड में। इनफैक्ट फोरहेड और मांग का जो पार्टिंग है उसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इससे लड़कों का भी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। अभी बहुत सुनने में आता है कि बहुतों का ही कुमकुम फैल जाता है, सिंदूर फैल जाता है लगाते हैं तो मार्केट में अब बहुत सारे लिक्विड सिंदूर आ गए हैं जो आपके मांग में सेट हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो बहुत लोग सिंदूर की जगह उसका भी इस्तेमाल करते हैं, बट कोशिश कीजिए कि वो केमिकल फ्री हो और जितना ऑथेंटिक हो उतना बेटर हो। लिक्विड सिंदूर आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हर ब्रांड के आते हैं, चाहे वो ब्लू हेवन हो, चाहे वो लैक्मे हो, हर कंपनी लिक्विड सिंदूर प्रोवाइड करती है। अगर आप वर्किंग हो और अगर आपके फोरहेड में पसीना ज्यादा आता है, मांग की तरफ पसीना ज्यादा आता है, तो फिर चांसेस है कि आपके सिंदूर फैल जाता होगा। तो उस केस में आप ऑब्वियसली मार्केट में जो सिंदूर रेडीमेड सिंदूर है, जो लिक्विड वाले सिंदूर है, वो आप यूज कर सकते हो। जब मैं बॉम्बे में काम करती थी तो मेरे कुछ कलीग्स थे जो लिक्विड सिंदूर यूज करते थे, जो इजीली अप्लाई करना भी आसान होता है और लगाना, और वो स्टिक भी कर जाता है आपके स्किन से, आपके मांग में सेट हो जाता है। तो वो पहली बार मैंने वही देखा था, वही यूज करते थे। बट उनके ऑब्वियसली उनके रीजंस ये थे कि बॉम्बे की बारिश तो आपको पता ही है कैसी होती है, तो और वो लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते थे क्योंकि लोकल ट्रेन का मीडियम इज द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट मीडियम इन मुंबई। तो ऑब्वियसली भीगने के चांसेस ज्यादा होते थे, बारिश का मौसम होता था, तो वो इसी तरह के रेडीमेड लिक्विड सिंदूर यूज करते थे। जब भी आपका कोई अच्छा स्पेशल ओकेशन हो और ऐसा कुछ हो, जब आप बारिश ना हो या कुछ ना हो, तो कोशिश कीजिए कि हम हमारे ट्रेडिशनल सिंदूर का ही यूज करें, क्योंकि उसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो आपको हार्म पहुंचाएगा, और उसका लुक जितना अच्छा आता है वो किसी भी लिक्विड सिंदूर का नहीं आता है। लिपस्टिक को एज अ सिंदूर मत यूज कीजिए, लिपस्टिक में भी बहुत केमिकल्स होते हैं, तो उसे एज अ सिंदूर कोशिश कीजिए कि आप ना यूज करें। मेरे केस में मेरा सिंदूर नहीं फैलता है। मुझे सालों हो गए लगाते, मेरा सिंदूर कभी नहीं फैला। आई डोंट नो क्या रीजन है, शायद मेरे बाल यहाँ ज्यादा है इस वजह से मेरा सिंदूर नहीं फैलता, बट मेरा सिंदूर कभी नहीं फैला है आज तक। मैं कैलकाटा के ऑथेंटिक सिंदूर ही यूज करती हूँ। ये रंग जबा ब्रांड है कैलकाटा का, और मैं कैलकाटा से ही जाकर ज्यादा करके ले आती हूँ, क्योंकि मैं कैलकाटा से बिलोंग करती हूँ, तो मैं हमेशा से वहीं का सिंदूर लगाती हूँ। और कैलकाटा का ये ब्रांड रंग जबा बहुत फेमस ब्रांड है, और इसका सिंदूर बिल्कुल ऑथेंटिक है, अच्छा है, और इससे कोई हार्म नहीं होता, कोई रैशेज नहीं होते आपके स्किन में।
अगर आप दिल्ली में रहते हो तो भी आपको इजीली कैलकाटा का सिंदूर मिल जाएगा। आप अगर सीआर पार्क जाओ वहां भी इजीली कैलकाटा के सिंदूर मिल जाते हैं। और किसी भी बंगाली शॉप में अगर आप जाओगे जो पूजा का सामान बेचते हैं उनके पास आपको कैलकाटा के सिंदूर मिल जाएंगे। कैलकाटा में तो ये भी माना जाता है कि अगर सिंदूर लगाते वक्त आपके फोरहेड में या नाक में गिर जाए तो उसे अपने हाथ से नहीं हटाना चाहिए, लगे रहने देना चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट सिंदूर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय लाइफ एंड एंजॉय द विंटर्स।